प्रणाम। नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम यूपी टेट के साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं। जो प्रथम प्रश्न है, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन n स्क्वायर 2n स्क्वायर टू n प्लस 1 n स्क्वायर बाई 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका n स्क्वायर हो जाएगा। अगला है सवाल कि दिया है लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो लोहे में जो जंग लगता है वो जो है ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रिया के द्वारा वह जंग लगता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के बंद ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस बंद ऊर्जा जो है अधिकतम होती है वह क्या है? आयनिक बंध है। अब अगले प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? जो NH4Cl है, NH4Cl में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो यह इसमें केवल विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उपसंयोजक NH4Cl में तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। अर्थात जिसका परमाणु भार समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग असमान हो, परमाणु भार क्या अलग हो, उसे कहते हैं समभारिक। आप देखते हैं अगला प्रश्न है, दिया है कि पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है, ठोस है, बोस-आइंस्टीन संघनन है या तरल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोस-आइंस्टीन संघनन है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम 234। यूरेनियम 234 समस्थानिक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया है कोष कोष के लिए n का मान 3 है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जा सकते हैं? 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 18 रहेंगे। कितने रहेंगे? 18। अगला प्रश्न है, दिया है ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है, विद्युत का होता है, वह क्या है? कुचालक है, सुचालक है, अर्धचालक है या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट एक सुचालक है। अब इसी क्रम में आते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आवोगाद्रो संख्या का नाम किसके द्वारा ज्ञात किया गया था? नील्स बोर, रदरफोर्ड, मिल्कन और ओस्टवाल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मिल्कन। आवोगाद्रो संख्या का मान जो है वो मिल्कन के द्वारा ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, दिया है परमाणु के नाभिक के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो परमाणु के नाभिक के जो मुख्य अवयव हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया प्रश्न है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह परमाणु जो कक्षक होते हैं वो नियंत्रण किसके द्वारा होते हैं?
आपबाउ सिद्धांत के अनुसार। किसके? आपबाउ सिद्धांत के अनुसार होते हैं। अगला प्रश्न है, दिया है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? मतलब जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो तो ऐसे तत्व जो होते हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि दिया है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो किसे माना जाता है? तो इसे लियोजियर को माना जाता है। इसे लियोसियो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मतलब कोई भी एक तत्व है उसकी रासायनिक विन्यास जो है वो दर्शाने को क्या कहलाता है? वो दर्शाने को कहलाता अपरूपता। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दिया है परमाणु संख्या 29 कॉपर वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? जो कॉपर है वो किस ब्लॉक से संबंधित रखता है? वह किससे रखता है? डी ब्लॉक से। कॉपर किससे रखता है? डी ब्लॉक से। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैस अर्थात अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। अब इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न है दिया है कि लिखा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में तत्व की जो संयोजकता की है उस पर प्रभाव पड़ता है। उसकी संयोजकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? संयोजकता बढ़ जाती है। अगला है, देखते हैं, दिया है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन दिया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटियम। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोटियम में। अगला प्रश्न है, दिया है परमाणु का गुणधर्म मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, नाभिक के आकार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक पर। परमाणु का गुणधर्म जो होता है वो परमाणु के क्रमांक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न दिया है तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण किस आधार पर प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर रखा गया है? वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में जो होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है? आयनिक बंध, धात्विक बंध,
सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहसंयोजक बंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, यह किसका नियम है? यह जो है पाउली ने बताया। पाउली ने बताया है कि किसी भी एक तत्व के चारों इलेक्ट्रॉन एक समान नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन, पोलोनियम, यूरेनियम, कार्बन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलोनियम। पोलोनियम तत्व की जो समस्थानिक संख्या है वो सर्वाधिक होती है। अगला है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात लगभग कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1837 मतलब 1837 अनुपात 1 होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? रासायनिक यौगिक की जो सबसे छोटी इकाई है वो जो है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अणु है। क्या है? अणु। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मेंडलीफ, न्यूलैंड्स, मोजले, डार्विन, राइनर। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब आज देखिए हमने 30 प्रश्न और आप आंसर दीजिएगा कमेंट में 30 में से आपका कितना सही हुआ है। यूपी टेट और अन्य एग्जाम के लिए आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक यू।